जी सलामती और आफियत हो। हमारा अगला टॉपिक पाकिस्तान की ज्योग्राफी से मुताल्लिक है। काफ़ी अहम टॉपिक है क्योंकि कम से कम हमें पता तो होना चाहिए हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्लसेस हैं और क्या माइनसेस हैं। देखिए, ये पाकिस्तान का मैप है। इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज़ और सब चीज़ों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं, मैंने वो सब चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं यहाँ पे। ये है जी आपका गिलगित बल्तिस्तान, ये ऊपर वाली साइड में यहाँ पे है। ये स्कर्दू आ गया और ये उसके बाद गिलगित, यहाँ पे केटू आ गया। ये गिलगित जीबी है। इसके साथ आज़ाद जो है ना आज़ाद कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 740 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पे जो है ना। फिर उसके बाद आ गया आपका, नीचे आ गया पंजाब। पंजाब का लाहौर ये है और इस्लामाबाद यहाँ पे आएगा। रहीम यार खान और मुल्तान वगैरह यहाँ पे नीचे वाली साइड पे, सिंध वाली साइड पे। और ये नीचे है सिंध, ये देखें सिंध है और कराची आ गया यहाँ पे। फिर ये सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान इसको कहते हैं, और कोयटा यहाँ पे है और गवादर ये एंड पे अरेबियन सी के साथ है। फिर जी केपीके की बात कर लें तो केपीके आ गया आपका यहाँ पे के लाहौर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे सामने पेशावर आ गया, मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद की दूसरी साइड पे, फिर चित्राल सबसे ऊपर आ गया। बात करें बाउंड्रीज़ की तो बाउंड्रीज़ में अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की 2430 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। चाइना के साथ पाकिस्तान की 523 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। इंडिया के साथ पाकिस्तान की 2912 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। और कोस्टल एरियाज़, ये नीचे अरेबियन सी आ गया ना सारा, कोस्टल एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान के जो कोस्टल लाइन है वो 1046 किलोमीटर या 650 माइल्स है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल नहीं है। हाँ, ईरान रह गया। ईरान के साथ 909 किलोमीटर यहाँ से नीचे लगती है। ये सारा यहाँ पे, ये नीचे वाला सारा ईरान है, ये सारा ऊपर वाला अफगानिस्तान है। बात कर लेते हैं जियोग्राफी के फीचर्स की। तो पाकिस्तान की जियोग्राफी में ना ये इंक्लूड करती है अब वाइड वैरायटी ऑफ लैंडस्केप, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं कोस्टल प्लेटोज, ग्लेशियर्स, कवर्ड माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, हिल्स एंड दूसरे प्लेन और दूसरे प्लेटोज वगैरह। इसको ना जियोग्राफिकली पाकिस्तान को कुछ लोग 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं, कुछ 7 में, कुछ 6 में। हमने 7 में डिवाइड किया हुआ है समझने के लिए। एक है जी इसके नर्दर्न हाईलैंड्स, जिनको को कराक्रम रेंज भी कहते हैं, वो आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो आ गए इस एरिया के अंदर। दूसरा जी इंडस रिवर प्लेन, वो ये है इंडस रिवर प्लेन का, यहाँ पे इस एरिया के अंदर है, यहाँ नीचे, ये नीचे है वो। फिर जी डेजर्ट एरियाज, जो हमारे डेजर्ट एरियाज हैं वो यूजुअली वो मोस्टली इधर हैं, बलूचिस्तान वाली साइड पे, यहाँ पे, और लोअर पंजाब इस एरिया के अंदर हमारे ज़्यादातर डेजर्ट्स हैं। फिर बात कर लेते हैं जी पोठवार प्लेटू। पोठवार प्लेटू हमारा ये है, यहाँ पे इस रेंज के अंदर, यहाँ पे करके इस एरिया के अंदर हमारा पोठवार प्लेटू है, लाहौर से दूसरी साइड पे, इस्लामाबाद वाली साइड पे। फिर बलूचिस्तान प्लेटू वो है, रॉकी एक्सपेंसिव प्लेटू है ये। बलूचिस्तान का ये वाला प्लेटू है, यहाँ पे रॉक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे इस जगह पे। फिर जी साल्ट रेंज है, हमारी साल्ट रेंज लोकेट करती है यहाँ पे, जो कि काफ़ी बड़ी है और दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट साल्ट रेंजेस जहाँ पे नमक निकलते हैं। बात करें पाकिस्तान के क्लाइमेट्स की तो क्लाइमेट के अंदर हॉट समर्स जो है ना वो विद टेम्परेचर रेंजिंग 90 फ़ारेनहाइट से लेके 120 फ़ारेनहाइट तक है, जिसमें रातें छोटी होती हैं और दिन लंबे होते हैं और बहुत सख्त गर्मी होती है। यहाँ पे 4 मौसम हैं, ख़ज़ा, बहार, सर्दी और गर्मी। जब गर्मी होती है तो शदीद गर्मी होती है कुछ एरियाज़ के अंदर, यहाँ पे करके पंजाब के इन एरियाज़ के अंदर बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, जबकि ये ऊपर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और यहाँ का सबसे जो मुतदल आपको नज़र आएगा एरिया, वो ये वाला इस्लामाबाद वाला एरिया नज़र आएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। पाकिस्तान के
अगर मेन इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक साउथ एशियन नेशन है जो कि दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। हम एरिया के लिहाज से दुनिया के 33वें नंबर पे आते हैं और हमारी 97.14% यानी कि 97% जो हमारी मलकियत है वो ज़मीन की है और 2.86% हमारा पानी आता है, वो नीचे वाला ये वाला पानी। ये ना टेक्टोनिक प्लेटो है, ये इंडियन प्लेटो है, यहाँ पे ऐसे करके है। पंजाब और सिंध हमारा इंडियन प्लेटो के अंदर आ रहा है, जबकि केपीके और पेशावर और ये ऊपर वाला सारा रीजन ये सारा आ रहा है हमारा ईरानियन प्लेटो के अंदर। और जो है ना वो ये दो अलग अलग प्लेटूज का, जो ईरानियन प्लेटू है ना वो सिर्फ एक अलग लैंड मास है छोटा सा, वो यहाँ पे करके है और जो है ना वो पाकिस्तान आधा तो इंडियन प्लेटू के अंदर आता है और आधा ईरानियन प्लेटू के अंदर आता है। while Balochistan and KPK lies within the Eurasian plateau। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की बात करें तो 26% एरिया के अंदर पाकिस्तान के ज़्यादातर इन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे दरिया वगैरह गुजरते हैं, इन एरियाज़ के अंदर जो है ना वो सिंध और पंजाब के मोस्टली एरियाज़ के अंदर है कल्टीवेशन होती है। 26% एरिया के ऊपर 26% एरिया कल्टीवेटेड एरिया है, कल्टीवेटेबल एरिया है, इस पे यहाँ पे काश्त हो सकती है। और पाकिस्तान की बड़ी फसलों में कॉटन है, वीट है, राइस है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स वगैरह वगैरह है। फिर बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो पाकिस्तान के जो जितने भी मेजर वाटर रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे इंडिया से आते हैं और कुछ यहाँ ऊपर चाइना से की तरफ से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चंक है वो यहाँ से इस तरह से इंटर होता है इंडिया के अंदर से और पाकिस्तान के अंदर की ज़मीनों को सैराब करता हुआ आगे निकल जाता है। पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है। फिर फिशरी की बात करें तो यहाँ नीचे कोस्टल एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान के जो है ना वो फिशरी होती है और एक बहुत अहम रोल प्ले करती है फिशरी भी पाकिस्तान की इकनॉमिक वेलबींग के अंदर। फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री पाकिस्तान के जो टोटल लैंड मास है इसका 4.1%, इस टोटल लैंड मास का 4.1% के अंदर दरख्त हैं यहाँ पे। माइनिंग की बात करें तो यहाँ साल ट्रेन जो पोठोहार वाली है वहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ रॉक साल्ट्स हैं, जिसमें जिप्सियम, लाइमस्टोन, क्रोमेट, आयरन ओर, रॉक साल्ट, सिल्वर, गोल्ड और जम्स वगैरह होते हैं। So this was all about a sort of briefly introduction of the geography of Pakistan। I hope कि आपका भला हुआ होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।